हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आपका जो वॉल्यूम यानी कि आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड और आयतन। तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। इजी चैप्टर है। वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया के फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आइए समझेंगे इस चैप्टर की बारीकियां, इंट्रोडक्शन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे मेहनत करें ताकि आपका कल एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपको मिले। ये नहीं कि आप कुछ काफी बच्चे होते हैं कि यार कल का कल देखेंगे, जो होगा कल का कल देखेंगे, अभी रहने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अभी आज पे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। बात के भरोसे रहोगे तो बेटा बहुत लेट हो जाओगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो अपना टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अब इसमें क्या है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। आपको दो चीजें इसमें हमें हमेशा पता होती है। पहला है इसमें एरिया। तो आपको सबको पता है, किसी भी सॉलिड का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं। ये जो अंदर बाउंडेड वाला पार्ट है ये हमारा एरिया होता है। ठीक है, दिस इज अवर एरिया। अब एरिया के अंदर भी, ठीक है, एरिया के अंदर भी यहाँ तीन चार कैटेगरी हैं। एरिया के अंदर भी यहाँ तीन चार कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें होगा तो मैं आपको समझाता हूँ, इसमें हुआ तो नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एरिया एरिया होता है, और फिर इसमें आता है आपका एरिया तो आपको पता ही, फिर आता है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। क्लास 8 में सिलेंडर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था मैंने कि सिलेंडर के सरफेस कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। वैसे ही आपका ये जो पार्ट है ये आपका कर्व्ड पार्ट है। ग्लास देख रहे हैं, ये इसका कर्व्ड पार्ट है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल शेप है तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आपका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिस रूम में आप लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवार, मतलब जिसमें हम टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लेते हैं, केवल बीच वाला एरिया हम लेते हैं। तो आप जैसे इसमें आप देखेंगे, इसमें तो वो बीच वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज और आपको यहां समझाऊंगा। लेटरल सरफेस एरिया कहाँ काम आता है, जैसे ट्यूब घन और घनाभ, ट्यूब एंड क्यूबॉइड में लास्ट ईयर ये भी पढ़ा था हमने। लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, एरिया ऑफ टॉप, छत का, और बॉटम का, जमीन का एरिया हम नहीं लेते हैं, बाकी चार दीवारी का एरिया हम ले लेते हैं, वो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। ये तो पिछले बार की बात है। फिर आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, आपका जो बेस यानी आधार का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये एक तरह से वॉल्यूम को डिफाइन करती है चीजें। ये एक तरह से वॉल्यूम को चीजें डिफाइन करती है कि भाई एरिया ऑफ बेस कितना है, और उसमें हाइट आप जोड़ दो, वो आपका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आपका आयतन। वॉल्यूम मतलब आयतन, इसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या है, इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर। फिर
अब देखो उसमें कुछ चीजें समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि सर्कल थोड़ा बहुत याद करवा देते हैं। इससे पहले सर्कल ही हम पढ़ रहे थे। ये इसका रेडियस, तो रेडियस से जाने वाली कोई भी लाइन है आपकी, सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन अगर सेंटर को छूती है वो आपकी रेडियस होती है। ठीक है, आर क्या होता है आपका रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। फिर अगर मैं बोलूं इसकी आउटर बाउंड्री, ये जो इसकी बाउंड्री होती है ये क्या होता है आपका, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, यानी कि परिधि, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस जो होता है यानी इसकी आउटर बाउंड्री, कितनी गोलाई है, कितना ये चौड़ा है, कितनी इसकी बाउंड्री है, कितना फैलावा है। तो सर्कमफेरेंस एरिया, सर्कमफेरेंस हो गया। सर्कमफेरेंस आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, फिर आ जाता है इसका एरिया। ये जो बीच में है ये पूरा क्या है इसका एरिया। तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे दिस इज, ये पूरा क्या है इसका एरिया, कितना एरिया कवर का है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज, ये आपका एरिया हो गया, ये सर्कमफेरेंस हो गया। ठीक है, कॉपी करो जरा इसको भी। चलिए, अब इसमें क्या है, ये हो गया। तो पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं सिलेंडर को। हालांकि सिलेंडर यानी कि बेलन आपके पास नहीं है, बट फिर भी थोड़ा इसको हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो इसको हम रिकॉल करेंगे चीजों को। सॉरी, क्लास 8 में भी पढ़ी थी सिलेंडर, बेलन। तो बेलन का भी एक आकार होता है। बेलन किस आकार का होता है, ये आपका एक कोई ग्लास ले लो, कोई बोतल आपके घर में, ये सब आपके बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ से सेंटर से आपकी क्या जाती है, रेडियस जाती है। अब इसमें बीच वाला पार्ट होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया जो बीच वाला होता है आप, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया अगर आप देख रहे हो, कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया आपकी परिधि पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा परिधि होगी, है ना, जितनी ज्यादा परिधि होगी उतना ही कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा, उतना ही कर्व सरफेस एरिया आपका ज्यादा होगा। देखो, अगर यहीं पे मैं छोटा सा सर्कल बना दूं तो इसका कर्व सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया कम होगा। इसका कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये देखो, ये इसका सर्कमफेरेंस है। तो कर्व सरफेस एरिया भी केवल यहां से लेके यहीं तक है जितना इसका है। और इसका यहां से लेके यहां तक कर्व सरफेस एरिया, ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरा इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका किस पे डिपेंड हो रहा है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया मेरा किस पे डिपेंड हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया सर हमारा आपका डिपेंड हो रहा है परिधि पे, यानी सर्कमफेरेंस पे प्लस हाइट पे भी डिपेंड हो रहा है। तो ये आपकी, तो ये आपकी हाइट, ये आपकी हाइट होगी। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका यहाँ बना, जो पहला फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखना चाहेंगे, वो हो जाएगा 2 पाई आर परिधि और इंटू एच। 2 पाई आर एच हो जाएगा भाई, 2 पाई आर तो हो गया ये, और इंटू हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया का जो परिधि, सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, फिर आ जाओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलेंगे टीएसए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब आप यहां देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया में, आप देखो ये जो सिलेंडर है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि सर जो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हमारा एक तो एरिया ऑफ टॉप हो गया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालने की बात करूं, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें सबसे पहले है एरिया ऑफ टॉप, प्लस बीच में आप आ जाओ कर्व सरफेस एरिया। फिर आपका एक नीचे भी तो एरिया ऑफ बॉटम, ये भी तो आपका एरिया ही है ना, प्लस एरिया ऑफ बॉटम।
एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब कि कुल क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है पूरे सिलेंडर का। तो एरिया ऑफ टॉप आप देख सकते हो कि जो आपका ऊपर टॉप है ये कौन से शेप का बना हुआ है बच्चों, ये जो टॉप है ये कौन से शेप का बना हुआ है, आप पहले मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो है ये आपका बना हुआ है सर्कल का। देखो दिख रहा है ना, सर्कल है ना भाई। अगर हम बनाते हैं ठीक है, तो आपका क्या होता है, एक थ्री डी फिगर होता है ये, है ना। तो इसलिए आपका एक जो हम पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशनल शेप के पढ़ रहे हैं, अभी बताता हूं इसके बारे में भी। तो ये कर्व सरफेस है, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ प्लस कर्व सरफेस है प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे कि एरिया ऑफ टॉप तो है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और एरिया ऑफ बॉटम है पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे वाला भी क्या है, सर्कल है ना। पिछली बार 8th क्लास में पूरा पढ़ा है ये। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो आप ना ये सब मैं आपको क्यों करा रहा हूं, आपको अगर कभी फॉर्मूला लर्न ना हो, भाई में फॉर्मूला भूल जाओ एग्जाम में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो कि भाई इसका 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 एरिया निकालो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो यहां से 2 पाई आर और 2 पाई आर मैं कॉमन लूंगा, तो अंदर बचेगा यहां से आर और यहां से बचेगा प्लस एच। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मेरा ये हो, ठीक है। इतना देखो, अभी वॉल्यूम पे भी आते हैं। चलिए अब इसमें देखिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि वॉल्यूम जो हम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी तक हमने बच्चों जो पढ़ा रेक्टेंगल ट्रायंगल जो अभी तक हमने पढ़ा था, ये 2 डायमेंशनल फिगर थी। जैसे आपके पास ये पेज है, ठीक है, यू हैव दिस पेज, ये पेज देख रहे हैं, तो एक 2 डायमेंशन है, इसके 2D फिगर्स इसको बोलते हैं, जिसके अंदर 2 डायमेंशन है। एक इसकी लेंथ हो गई और एक इसकी ब्रेथ हो गई। यानी कि ये बताता है कि पेपर कितना लंबा है, तो ये इसकी लेंथ हो गई, और कितना चौड़ा है ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो आप देख रहे हैं केवल 2 डायमेंशन ये फिगर है, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है। 2 से डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या है, 2 डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो 2 2D फिगर्स में वॉल्यूम नहीं होता है, 2D फिगर्स में आयतन होता ही नहीं है। फिगर जहां पे हाइट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां पे आपका क्या आ जाता है, वहां पे आपका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ बेस, जैसे घनाभ, जैसे घनाभ क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड याद होगा, क्यूबॉइड आपको घनाभ। तो अगर ये क्यूबॉइड है, चलो क्यूबॉइड का एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा देता हूं। क्यूबॉइड का एग्जांपल आप लोगों के पास ही है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड घनाभ। ये बुक क्या है, ये क्यूबॉइड शेप में आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, दिस इज योर ब्रेथ, कितनी चौड़ी ये बुक है, दिस इज योर लेंथ, ये बुक कितनी लंबी है, ये लेंथ बताता है, ये ब्रेथ बताता है, और ये कितनी ऊंची है, ये इसकी हाइट, ये देख लो, ये दिस इज योर हाइट, ये दिस वन इज हाइट। ये कितनी मोटी बुक है, कितनी ऊंची है, अगर इसको सतह पे रख दूं, सतह से कितने ऊपर उठेगी, तो इसकी हाइट बताएगा। तो यहाँ पे जहां पे हाइट आ जाती है, जिस फिगर के अंदर हाइट आ जाती है, यानी कि वहां पे वॉल्यूम आ जाता है, वहां पे आयतन आ जाता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि इसका कितना वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आप लेते हो, तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में लिखा होता है 1.2 लीटर, वॉल्यूम 1.2 लीटर, 750 ml की पानी की बोतल है, 1 लीटर की पानी की बोतल है ना। तो वो 1 लीटर क्या है, वो 1 लीटर वॉल्यूम है कि भाई इसके अंदर 1 लीटर पानी आता है। वो 1 लीटर क्या है, 1 लीटर आपका वॉल्यूम है। क्लियर? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे कितने पेजेस इस बुक के अंदर आ रहे हैं वो इसका वॉल्यूम होगा, कितने पेजेस इसके अंदर है। तो वॉल्यूम के लिए एक तीसरी डायमेंशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइट। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे हमने घनाभ, तो घनाभ से आप देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम आयतन का, L इंटू बी इंटू एच। हमने जो 6, 7, 8 में पढ़ा है एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
घनाभ का, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई पड़ा है। और मैंने क्या बोला, अगर कोई रेक्टेंगल है, अगर कोई आयत है, इसका अगर एरिया निकालना हो तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, इसका एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसके अंदर हाइट जोड़ दें, यानी कि जब इसके अंदर हाइट आ जाती है, यानी कि ये कहने का मतलब है ये, यानी कि अगर ये पेज, ये पेज है, ये जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज पेज, और पेज से इसमें हाइट आ गई, हाइट मतलब अब ये बुक बन गई, एक बुक बन गई, तो ये क्या आ गया, क्यूबॉइड बन गया। तो यहाँ क्यूबॉइड बनने से, ठीक है, यहाँ क्यूबॉइड बनने से क्या फायदा हुआ, यहाँ क्यूबॉइड बनने से इसकी हाइट आ गई, तो ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये वाली पार्ट हो गया इसका हाइट। तो आप यहां देख सकते हो एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया। तो कभी भी वॉल्यूम निकालना हो, अब मैं आपको थोड़ा साफ साफ यहां दिखा देता हूं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो जो हमारा बेस है वो एक क्या है, वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, और इसमें हाइट आ जाती है, तो ये, तो एरिया ऑफ बेस, बेस ये लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, तो एरिया ऑफ बेस L इंटू बी, और उनके साथ आप हाइट कर दोगे तो आपको हमेशा एक वॉल्यूम मिल जाता है, किसी भी फिगर का वॉल्यूम आपको मिल जाता है। तो L इंटू बी इंटू एच आयतन का, हालांकि आयतन हमारे पास नहीं है, इससे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अब वही चीज आप यहां देखो, तो यहां पे आप देखो वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, आपसे पूछा, तो आप बोलेंगे यार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हमने बोला था आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई, इतना तो पता होगा, हाइट मतलब ऊंचाई होती है, 9th क्लास में आ गए हो, ठीक है। तो एक जिद पकड़ के मत बैठो कि हिंदी हिंदी है तो हिंदी में ही पढ़ना है, आगे जाके आपको काफी कुछ कंपटीशन में पार्ट करना है, सॉरी पार्टिसिपेट करना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो होता है एरिया ऑफ बेस, हमने तो ये पढ़ा है सर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से वॉल्यूम निकलता है, निकाल के दिखाओ, तो अभी निकाल के दिखाते हैं। अब देखो ये ग्लास भी एक वॉल्यूम शेप, सिलेंडर शेप का है, बेलन आकार का, तो इसका आकार, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है, आप बेस देखेंगे तो बेस जो इसका क्या है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर बेस है ना। तो अगर एक गिलास ये है, एक दूसरा गिलास है, या फिर कोई बोतल है, बोतल का जो आकार होता है, बोतल का जो बेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा पानी आएगा, और उतना ऊंचाई, जितनी ऊंचाई होगी बोतल और ऊंची होती है तो उसमें ज्यादा पानी आएगा। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस सर्कुलर बेस होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का सर्कुलर बेस होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट की गुणा कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाता था, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मिल जाता था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि आयतन का जो आपका इसका बेलन का जो आयतन है वो आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो ये क्या होती है, ये चीजें ना, कहानी आपको चीजें याद रखती है कि कल के दिन आप फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले भूलो ना। तो बेलन का आयतन आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हालांकि इस बार ये वाला चैप्टर आपका बहुत छोटा कर दिया गया है, पिछली बार आपके उसमें 9 से 10 एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में, इस बार केवल 4 से 5 एक्सरसाइज रह गई हैं। प्लस दूसरी बात, ये बेलन आपके, आप लिख लो, बेलन के बारे में काम आएगा, आगे कंपटीशन में आपको जाना है, काम आएगा, बट फिलहाल अभी 9th क्लास में आपके पास बेलन नहीं है। ये तो मैंने बस थोड़ा आइडिया आपको दिया कि बेलन से हम फॉर्मुलेस कैसे बनाते हैं, अभी शंकु हम पढ़ेंगे यानी कि कोण पढ़ेंगे, उस पर भी चीजें थोड़ा हम समझेंगे, क्लियर। पहले इसको कॉपी कीजिए, चलिए। अब जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास है, जहां यानी कि जो आपके पास किसमें है, जो आपके पास इस चैप्टर में है, जो आपके पास इस चैप्टर में है वो है हमारा कोण, वो है हमारा कोण, क्या है, दैट वाज अवर कोण, वो है हमारा कोण। कोण मतलब शंकु, राइट सर्कुलर कोण, कोण मतलब शंकु। तो इसमें आप एक चीज देखें, सबसे पहले एक चीज आपको बताऊंगा, आपको याद होगा इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था सर्कल, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था सर्कल। तो सर्कल में त्रिज्या खंड, मैंने आपको चीजें बताई थी, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या होता है, सेक्टर, ये त्रिज्या खंड किससे बनता है, सेंटर ओ।
त्रिज्यक खंड अगर बनाना हो, सेक्टर मुझे बनाना हो, तो दो रेडियस की मदद से आपका सेक्टर बनता है। किसकी मदद से बनता है? रेडियस की मदद से। ये तो ये आपका सेंटर था O, हमने सेंटर O माना, तो सेंटर O से ये आपका रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, दोनों ही आपके रेडियस होंगे। तो रेडियस से बनने वाला जो खंड होता है इसको आप सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है, या फिर त्रिज्या खंड। तो ये आपका लघु यानी कि माइनर सेक्टर हो गया और ये आपका मेजर सेक्टर हो गया फिलहाल, है ना। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। इस तरीके से आपका क्या है, कोण बनता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कोण, अब देखो कोण बनता कैसे, इसकी मदद आप, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसकी मदद आपको भी आगे लगने वाली है। अब क्या है, जो हमारा कोण होता है, ठीक है, जो हमारा कोण होता है, अब कोण का जो फॉर्मूला होता है, ये कोण जो आपका होता है, कोण की फिगर मैं आपको यहां बना के बताऊं। कोण में इसको तो हम कहते हैं त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट। ये होती है आपकी हाइट और ये हो गया आपका रेडियस। फिर आता है इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए थोड़ी बात हम ये समझेंगे। ये सेक्टर आप समझ गए कि सेक्टर कैसे बनता है। सेक्टर यानी कि सर ये हमारा त्रिज्यक खंड होता है, दो रेडियस से, रेडियस की हेल्प से, यानी त्रिज्या त्रिज्या की हेल्प से बनने वाला, दो त्रिज्याओं की मदद से बनने वाले चीज को हम त्रिज्यक खंड कहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां देखें, ये आपके पास कोण आपको यहां समझाया जाएगा, कोण बना, कोण का फॉर्मूला आया कैसे और कैसे ये बना, ठीक है। तो ये कोण है और ये रहा इस कोण का बेस, जो कि एक सर्कुलर बेस है। ये एक सर्कल है। लेट्स से इस सर्कल का रेडियस है r। ये रहा इस कोण का हाइट और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को इस कोण का स्लैंट हाइट कहा जाता है। इस कोण का स्लांट हाइट जो मैंने आपको बताया, त्रियक ऊंचाई, ठीक है, त्रियक ऊंचाई जो आपको भी बताई थी, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट देखो, कोण के अंदर, शंकु के अंदर दो ऊंचाई होती है। स्लांट, स्लांट मतलब ढाल कितनी है, उसमें आपने बर्थडे कैप देखी है, तो बर्थडे कैप में स्लांट हाइट जो होती है, जो आपकी कैप होती है, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई बिल्कुल बीच से नापी जाती है। कल आपको दिखाऊंगा मैं लाके, ठीक है। ये आपकी स्लांट हाइट होती है और जो ये यहां से लेके यहां तक की हम बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की बात, ये आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है। आगे चलिए इसे हम L से डिनोट करते हैं। इस कोण का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कि इसका सर्कुलर बेस है, वो एक प्लेन सरफेस है, लेकिन ये एक कर्व्ड सरफेस है। इस सरफेस का, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कहा जाता है कि ये बराबर होता है पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस इंटू द स्लैंट हाइट। पर क्यों? आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये पाई आर एल के बराबर क्यों होता है। चलिए इसी कोण को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करके कॉपी करते हैं। यहां पर यही कोण है, हमारे पास जगह कम है इसीलिए इसे छोटा करके ड्रॉ किया गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोण को इस जगह से सीधे हम काट लेंगे, कुछ ऐसे। हमने इसे काट लिया। काटने के बाद अब धीरे धीरे हम इसे खोलेंगे, कुछ इस तरह से हम इसे खोलेंगे। जब हम इसे पूरा खोल लेंगे तो हमें इस तरह का एक सेक्टर मिलेगा। सर्कल का पार्ट होता है सेक्टर। अब यहां पर दो चीजें, एक तो ये वही सेक्टर है बच्चों जो आपको मैंने अभी बताया था कि सर्कल का त्रिज्यक खंड जिसको हम बोलते हैं, दो रेडियस, ये सर्कल का, अगर मैं इसको यहां से पूरा बना दूं तो ये सर्कल बनेगा, अभी दिखाएंगे इसमें। तो ये आपका रेडियस, सेंटर से जो जाने वाली त्रिज्या होती है, दो दो त्रिज्याओं से बनने वाले को हम कहते हैं त्रिज्यक खंड, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये वाला लाइन सेगमेंट और ये जो कर्व्ड लाइन सेगमेंट है, इन दोनों का लेंथ कितना होगा, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। वह ये रहा वो कोण। अब आप गौर से देखिए, ये इसका स्लैंट हाइट है। हमने इस कोण को कुछ इसी तरह से काटा था और जब हम इसे खोलेंगे तो ये जो स्लैंट हाइट है, जो कि हमने माना था L है, वही L है ये वाला लेंथ। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसका जो बेस है, जो सर्कल है,
उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वही इस कर्व्ड लाइन के बराबर होगा। अब ध्यान से देखें, हम अगर इसे यहां से काटते हैं, इस तरह से हमने इस कोन को काटा था, तो आप गौर से देखिए, ये जो बेस है, बेस का ये जो सर्कल है, ये यहां से कटेगा और इस तरह से ये खुल रहा है, ऐसे ये खुल रहा है, जो कि आपको यहां पर लाल रंग के यहां कर्व्ड लाइन में आपको दिख रहा है। तो ऑब्वियसली चूंकि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस r हमने माना था, तो ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 into पाई into r। हमें पता है सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 into पाई into रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली ये जो कर्व्ड लाइन है, ये 2 by r के बराबर ही होगा। ओके, अब आप गौर करें कि ये जो है, ये सेक्टर एक सर्कल का पार्ट है। ये रहा वो सर्कल। ये सर्कल कैसा सर्कल होगा, ये सर्कल ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस होगा l। अब आप देखिए, इस सर्कल का एरिया ऑब्वियसली पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होगा। रेडियस कितना होगा इस सर्कल का, l, तो पाई एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन्होंने बताया ना यहाँ पे कि ये जो कटा था एरिया ऑफ सेक्टर जिससे पहले देखा, ये इनकी त्रिज्या है, यहाँ पे आर की जगह क्या है, एल है, जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो एल यहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह रखेंगे एल। भाई अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो आप पाई की जगह 22/7 रख के 5 का स्क्वायर करते हो ना, रेडियस की जगह 5 रखते हो, तो बस वही रेडियस की जगह हमने इस बार एल रख दिया है। ठीक है, आज इसको देखो, कल इसको फिर से मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसको देखो पहले इंटू एल स्क्वायर। अब ये जो सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ द सर्कल इनटू ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है। क्या ये हाफ टाइम्स है, दैट मीन 1/2 है, या 1/3 है, या 1/4 है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज दिस सेक्टर, ये सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है। दैट मीन एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई एल स्क्वायर्ड इनटू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज दिस सेक्टर। अब ये जो है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस सर्कल इज दिस सेक्टर, मतलब सेक्टर इस सर्कल का कितना टाइम्स है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक देखिए। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई एल, 2 into पाई इंटू इस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 पाई एल। अब ये सेक्टर इस सर्कल का उतना ही टाइम्स होगा, उतना ही गुना होगा, जितना गुना की 2 पाई आर 2 पाई एल का होगा। अगर 2 पाई आर 2 पाई एल का आधा हुआ तो सेक्टर सर्कल का आधा होगा। अगर 2 पाई आर 2 पाई एल का 1/3 हुआ तो फिर सेक्टर इस सर्कल का 1/3 होगा। अगर 2 पाई आर 2 पाई एल का 1/4 हुआ तो फिर ये सेक्टर इस सर्कल का 1/4 होगा। तो फिर इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई एल स्क्वायर्ड इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई एल। अब यहां से ये 2 पाई और ये 2 पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाला एल न्यूमरेटर के एक एल को कैंसिल करेगा। बचा क्या, पाई इंटू एल इंटू आर। इसी को हम पाई आर एल कहते हैं। ठीक है, यहीं से आपका पाई आर एल आ जाता है। तो इस हिसाब से इस तरीके से आपका बनता है क्या, इस तरीके से आपका एक जो आपका पाई आर एल यानी कि जो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन यानी कि शंकु का जो आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। कल इसके बारे में कल हम बात करेंगे। फिर से इसको एक बार आपको चीजों को थोड़ा समझाऊंगा और उसके बाद आप इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। एंड आई होप आपको जो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया आज बिल्कुल हल्का सा हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। कल थोड़ा और तेजी से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और कल हो सके तो हम क्वेश्चंस करना भी अपना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।